ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम रियल एनालिसिस के कुछ सीक्वेंस के एग्जांपल्स हम देखेंगे आज। लास्ट क्लास में हमने देखा कि सीक्वेंस क्या होते हैं और उनके बारे में बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑल। लिमिट पॉइंट देखे हमने, क्या होता है लिमिट पॉइंट, क्या होता है सीक्वेंस का लिमिट, क्या होती है सीक्वेंस की, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ये सभी देखा हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स जो रहेंगे वो कुछ इजी भी रहेंगे और कुछ चैलेंजिंग भी रहेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप पेन और पेपर लेके बैठना है आपको, और आपको भी क्वेश्चन करना है। थोड़ा टाइम मैं आपको दूंगा पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें बोला है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस whose nth term are given below are monotonic, फाइंड आउट whether इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हर एक सीक्वेंस में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, और साथ ही साथ आपको इसमें फाइंड करना है लिमिट। ये मेरी तरफ से फाइंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस, और लिमिट फाइंड करना है जहां पर हो सकती है, और जहां अगर नहीं हो सकती लिमिट फाइंड, तो वहां एटलीस्ट आपको बताना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, इतना बताना है। तो तीन चीजें देखना है हमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, सेकंड क्या है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट चेक करना है, और अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप ट्राई करिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए कितना आ रहा है इसका। और अगर जिसका आ रहा है तो आप हैंड रेस कर देना। ठीक है, अगर आपका आंसर आ रहा है, आपका जितना भी आंसर आ रहा है, तो आप हैंड रेस कर देना फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठना ही है आपको, वो कंपलसरी है। अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया है इसको तो वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ ये क्या है, आपका एक सीक्वेंस है, गिवन है, ये क्या है आपका एक सीक्वेंस। लिमिट सर वन है सर। हाँ, क्या कह रहे लिमिट हैं? वन आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। ओके, लिमिट आप कह रहे हैं कि इसकी लिमिट वन हो जाएगी, और लिमिट वन है, कन्वर्जेंट है कन्वर्जेंट है। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बाकी लोग भी आप हैंड रेस कर दीजिए। 19 प्लस सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, सर लिमिट टू आ रही है। लिमिट टू आ रही है। ओके, किसी की टू आ रही है, किसी की वन आ रही है, अभी देख नहीं सर, लेते हैं। लिमिट वन ही आएगी सर, जीपी सीरीज है ना। हाँ जी, जीपी है। हाँ सर, सर जीपी वन है, जीपी सिक्स ए अपॉन वन माइनस आर। हाँ, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार आप। ओके सर। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये एक सीक्वेंस है। ये जो है ये सीक्वेंस दिख रहा है आपको सीरीज की फॉर्म में, लेकिन ये सीक्वेंस की एन टर्म है, nth नंबर की टर्म है ये वाली। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ जी, इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा ऑलवेज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही होती है ना। नहीं नहीं नहीं, ये अभी हम देख लेंगे कुछ सीक्वेंस होते हैं वो डिक्रीजिंग भी होते हैं। अभी जब तक ये 5 एग्जाम्पल करते हैं तब तक आपको थोड़ी क्लियरिटी और हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 1/2, 2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, इस तरीके से, और ये लास्ट में 2 to the power n दिया। तो ये याद रखना कि ये एन क्या है, nth नंबर की टर्म है। इसका मतलब क्या होगा, a1 इस तरीके का होगा आपका, 1 और 2 to the power 1। a2 कैसा होगा आपका, 1/2, 1/2 स्क्वायर। a3 कैसा होगा आपका, a3 होगा 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 3।
की पावर 3, इस तरीके से एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो ये आपको हर बार जरूरी नहीं है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी अभी? बीच में इंटरनेट चला गया था। हेलो, यस सर। हाँ जी हाँ जी, ओके। तो ये होगा, तो एन आपका ये है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि A1 A2 A3 कितना होगा। एन प्लस वन कितना होगा यहाँ से, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 की पावर 3 से लेकर ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n, तो आएगा ही आएगा आपका, और साथ ही साथ एक टर्म बढ़ जाएगी आपके पास। n कैसे रिप्लेस हो जाएगा, n+1 से। इसके n+1 के पहले वाली जो टर्म है वो भी आएगी ही आएगी, ये लिखना भी है आपको। अब क्या करते हैं, इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, हमें डिफरेंस देखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो निकाल लो an+1 ये सारी टर्म और माइनस an, तो ये तो कॉमन टर्म है आपके पास में यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n+, सॉरी, तो इतना हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या आ गया आपका, an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an, और ऑल n के लिए हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो सीक्वेंस an है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। देयरफॉर द सीक्वेंस an, गिवन सीक्वेंस an इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो गया। अब यहां तक तो हो गया है, इसके बाद में आपको निकालना है इसकी लिमिट। तो लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर लिमिट नहीं पूछी है तब क्या करते, सिर्फ अगर पूछता कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तब क्या करते। तो हमें ये पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कोई है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट होगा। तो या तो आप वैसे बता दो कि बाउंडेड अबव है, तो यहाँ से एन कितना है, 1/2, 1/2 की स्क्वायर, 1/2 पावर 3 से लेकर 1/2 टू दी पावर n। अगर इसको बाउंडेड अबव ही बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये किससे छोटा होगा, या तो ठीक है वैसे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n आ जाएगा, आप वो अप्रोच लेकर चलेंगे तो ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या करना है आपको, इसका सम निकालना है। तो कितना आ जाएगा, इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा an हो जाएगा आपका, ये जीपी है, जीपी में क्या होता है, जीपी में आपका सम होता है a1 - r टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, ये होता है आपका सम। एसएन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, तो जीपी में यहाँ पर ए कितना है, 1/2 है, और आर बी कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, आर बी कितना है आपका 1/2 है, क्योंकि सेकेंड टर्म A2 माइनस, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर में क्या करेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करेंगे, तो 1/2 आ जाएगा। तो वो क्या है आपका आर है, 1/2 एज पर द फॉर्मूला हियर वी होता है एम, एंड डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 इतना आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपके पास में। और ये क्या है, सिर्फ एन है, सम तो हमने ये इसको ऐड किया है हमने, इसका एडिशन इतना है, लेकिन लेफ्ट साइड में तो एन है। ठीक, तो nth टर्म आपकी ये इतनी है एक्चुअली। जब आप इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। सर वैसे इसका डायरेक्ट है ना सर, जीपी में जो सीरीज रहती है जैसे 1/2 या 1/3 का स्क्वायर या 1/3 का, तो सर जो नीचे जो टर्म दी रहती है ना उसमें से एक माइनस कर देते हैं, वही लिमिट निकलती है। हाँ वो जैसे यहाँ पे 2 है, वहाँ पे एग्जाम में करने के लिए जैसे यहाँ पे 2 लिया है ना, हाँ यदि इसमें एक माइनस कर देंगे तो वही लिमिट कहलाएगी, मगर ये चीज सब जीपी में होता है। हाँ जीपी में हो जाएगा ये, तो वो भी कर हाँ सकते हैं। और आप ये कॉमन रेशियो से भी बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट है, अगर सिर्फ कन्वर्जेंट निकालने के लिए है तो उसका तो एक रिजल्ट होता है कि अगर आर आपका क्या है, सर, आप इसे मोनोटोनिक की क्या इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, मतलब बाउंडेड एबव बोल रहे हैं ना सर? हाँ दूसरी अप्रोच वो है कि मोनोटोनिकली सर तो इंक्रीजिंग। बाउंडेड एबव में तो ये होता है ना जिसकी हमको बड़ी वैल्यू पता है मगर छोटी वैल्यू नहीं पता।
नहीं नहीं, बाउंडेड अबो से सिर्फ ऊपर वाले के बारे में इसके बारे ये पता है हमें, नीचे वाले के बारे में हाँ हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो सर यहाँ पे 1/2 तो यहाँ बड़ा है और बाकी सब इसे जितने भी आ रहे हैं सब छोटे छोटे छोटे। हाँ लेकिन जो टर्म्स है आपकी वो ऐसे आएगी ना, इसमें ऐड होते जाएगा ना, ऐड होते जाएगा तो ये बढ़ते जाएगा, A1 से A2, A2 से A3, तो फिर A4। उसको बाउंडेड एबव कैसे बोल सकते हैं फिर सर भी इसको हम? वो हमने नहीं निकाला, एक्चुअली वो एक अप्रोच होती है कि आप इसको क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए लेस देन 1, इस तरीके से 1, ये 1/1। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे ये करने से, जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है मेरे पास में n, अब उस n के हेल्प से आप नहीं बता सकते। तो ये अभी जब आप यहाँ पर वो दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे ना, एक आएगा तो आपके सर पास इसको बाउंडेड एबव बोलना यहाँ पे सही नहीं है ना सर? बाउंडेड अबव, तो ये हाँ, अभी हम अपर बाउंड तो इसका नहीं निकाल पा रहे, इजीली तो नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, लेकिन ये कन्वर्जेंट आप इजीली निकाल पा रहे हैं यहाँ से, तो इसलिए हम कन्वर्जेंट सर ये तो सर जीपी सीरीज है इसीलिए तो अपन बोल सकते हैं सर, हाँ जीपी सीरीज से इसलिए बोल सकते कन्वर्जेंट होती है। हैं। हाँ जीपी सीरीज है तो आप इजीली इसका एन सम निकाल सकते हैं और लिमिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जीपी नहीं है तब तो हमें वो एक अप्रोच लगती है जिसमें हमें एक कॉमन जीपी कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। उस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए आपके पास में ऐसा क्वेश्चन 1+1/2, देन +1/3, +1/4, +1/5 से लेकर ये है 1/n तक, ये है n है आपका। अब इसमें कैसे निकालेंगे आप, तो सम भले ही नहीं निकाल पाए, लेकिन आपको ये बताना है कन्वर्जेंट है, तब कैसे निकालोगे आप इसको, इसको फिर वही जीपी से बोल सकते हैं आप इस तरीके से 1/2, तो इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं या तो ये वैसे तो फैक्टोरियल वाले में इजी पड़ता है आपको, इस वाले में भी आप निकाल लोगे क्योंकि ये एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो निकाल पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पर आपको लेस देन इक्वल टू आप जब करेंगे तो वो एक जीपी बन जाएगी। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ से कन्वर्ट करके हम क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, तो जीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां से हो जाता है आपका इजी। जब ऑलरेडी जीपी बनी हुई है तो हमें कोई जरूरत नहीं है जीपी बनाने की यहाँ पे, ठीक है, तो जीपी वाले के लिए तो इजी है, डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला कन्वर्जेंट हो गया, डायरेक्ट निकाल लिया हमने, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो पूछा था उसमें तो इसलिए निकाला है, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल बताइए आप, इस वाले में चेक करिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकंड एग्जांपल है आपके पास में ये 1/n, आप सभी ट्राई करिए इसको। n+2, 2n-1, ठीक, तो इसका n तो आपका इतना हो गया यहाँ पर, ये बताइए कन्वर्जेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जो सीक्वेंस है, अगर कोई फाइंड कर पा रहे हैं, या तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये भी चेक कर लीजिए आप, सबसे पहले तो वही चेक करेंगे। कन्वर्जेंट तो है सर। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। तो एन आपका ये हो जाएगा n+1 सर लिमिट 0 आएगी इसकी? +2, अभी देख लेते पहले इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये भी चेक करना है हमें, तो ये हो जाएगा 2n+1, और 2n-1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका। बताइए अब ये कैसे। सो 2n-1 टर्म इसके पहले आ जाएगी एक,
ये तो लास्ट टर्म होगी आपकी। हाँ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है बताइए, कितने लोगों ने चेक कर लिया, किसका आंसर आ रहा है? इसके जो पहले है ये टर्म आएगी ऐसे 2n माइनस वन, देन ये टर्म आएगी। तो ये हो गया आपका n प्लस। डिक्रीजिंग है, हाँ जी, क्या डिक्रीजिंग है सर। डिक्रीजिंग है? ओके, an प्लस वन माइनस an कर दीजिए, तो an प्लस वन में ये टर्म्स है सारी, और माइनस an करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1/2n प्लस वन माइनस 1/n। इतना ही आ रहा है आपका भी? हाँ सर, इतना आ गया है। इतना आ रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n टाइम ऑफ 2n प्लस वन, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा इतना 2n प्लस वन इतना। यहाँ से कितना आ जाएगा? एक मिनट रुकना, सही किया ना ये? ओके, 2n से 2n n आ गया, n से ये कैंसिल और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस n हो जाएगा, n टाइम ऑफ 2n प्लस वन हो जाएगा। इतना ही आ रहा है बाकी लोगों का भी? सर -1 भी आएगा ना? कहाँ पर? सर n -2n -1 हो जाएगा, प्लस n माइनस हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप में कह रहे हैं आप? सर ऊपर, ये इस वाले में सेकंड लास्ट? सर लास्ट वाला, लास्ट वाला। ओके, ये कैलकुलेशन बोल रहे हैं आप? जी सर। तो ये n माइनस 2n माइनस वन, हाँ ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक, तो माइनस n माइनस वन, तो माइनस n माइनस वन हो जाएगा, तो यहां से कितना आएगा ये? तो यहां से आप निकाल सकते हैं माइनस कॉमन, 1 प्लस n और n टाइम ऑफ 2n प्लस वन। अब हमें पता है n नेचुरल नंबर होता है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये जितना भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस सारे पॉजिटिव एक्सप्रेशन के सामने अगर नेगेटिव सिंबल लगा दिया जाए तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये लेस देन और इक्वल टू जीरो। डिक्रीजिंग सर, डिक्रीजिंग हो जाएगा ना? जी, तो आपका ये इस तरीके से आ गया लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं? an प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू an। दिस इम्प्लाइज जो आपका सीक्वेंस है an इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अभी कोई पूछ रहे थे हमसे कि ये ऐसे सीक्वेंस हमेशा इंक्रीजिंग आते हैं, तो ये उनके लिए आंसर है ये कि जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके की सारी टर्म्स पॉजिटिव दिख रही है। सर ये जीपी में तो नहीं दिख रही ना, जीपी में तो एक जैसी ये होती है। जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है। हाँ, और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना लायक है कि सारी टर्म्स पॉजिटिव है, सारी टर्म पॉजिटिव है, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव सिंबल नहीं है, फिर भी ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग आ रहा है। तो ये इस तरीके का डाउट होता है कई बार लोगों को कि सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं तो वो हो सकता है इंक्रीजिंग है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट एक जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पूछा गया था कि इस तरीके के सीक्वेंस हमेशा। हाँ जी, सर क्योंकि ऐसा होता है जब पहला टाइम पॉजिटिव और उसमें कुछ समथिंग ऐड होते जाता है तो वो तो इंक्रीजिंग बन जाता है ना, तो हाँ इंक्रीजिंग केवल बन वही जाता है। तो नहीं चलिए से मैंने यहाँ पूछा। पर देखते हैं हो क्या रहा है एक्चुअली। यहाँ पर ये देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो हमें और क्लियरिटी आ जाएगी कि A1 A2 ठीक। इस तरीके से बन रहा है और उसका रीजन क्या है, डिक्रीजिंग होने का रीजन क्या है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू हो गया 1/n, 1/n प्लस वन, 1/n प्लस टू, इस तरीके से, और ये 1/2n माइनस वन। तो A1 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से बताइए A1 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1। n की वैल्यू आप रखेंगे 1, तो ये कितना आएगा? ये एक्चुअली जहां तक an में ऐसा नहीं है कि ये सारी टर्म लोगे आप, A1 आपका 1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो टर्म है ये n नंबर के लिए जुड़ते जा रही है आपकी। ठीक है, A2 कितना आएगा बताइए? यहाँ पर कितना आएगा A2?
A2 आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/, ये लास्ट टर्म से आप आइडियल निकाल लेंगे एक्चुअली कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे 2 रखिए तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3। ठीक, ये लास्ट टर्म आपकी बनेगी। फर्स्ट टर्म तो ये बनेगी, इसके बीच में भी कुछ रहेगा क्या, 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो मतलब ये टर्म तो रिपीट नहीं हो सकती, तो यही 2 टर्म है आपकी। समझ आया ये कैसे करेंगे आप, कैसे आइडिया लगेगा आपको। इसको स्ट्रेच करना है n तक, इसको स्ट्रेच कितना करना है, n तक। अगर यहाँ पर 1 है तो ये कितना स्ट्रेच होगा, ये होगा आपका, यहाँ पर आप रखोगे लास्ट टर्म में 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इसका मतलब यही आपका 1 है। एक स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और एंडिंग यहाँ पे हो रही है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही सिंगल टर्म। अगेन स्टार्टिंग यहाँ से होगी, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये 1/2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा। n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 होगा, 1/2 हो जाएगा। प्लस ये कहाँ तक चलते रहेगा, कहाँ तक चलते रहेगा, लास्ट क्या आएगा। आप बोलोगे कि बढ़ रहा है तो 1/3 भी हो गया, 1/4 भी हो गया, 1/5 भी हो गया, ऐसे चलते जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, ये इसकी लास्ट एक लिमिट है। जब n इक्वल टू 2 रखा तो इसकी एक लिमिट है, ये कहाँ किससे डिसाइड होगी, ये लास्ट वाले टर्म से। 2 2 सा 4 माइनस 1 3, 1/3, तो सिर्फ ये आएगा। ये सर A1 में नहीं बढ़ेगा, क्या क्या, A1 में नहीं बढ़ेगा, जैसे A1 में n बराबर नहीं 1 रखे तो 1 देखो अपॉन 1 A1 में तो और आपका फिर 1 खत्म ही हो जा अपॉन, रहा है। A1 में देख वहां तो आ जाएगा मैम, यहाँ पर आपको दिख रहा है बराबर, 1 रखेंगे तो 1/1 हो गया, यहाँ रखेंगे तो 2 हो गया, यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन जब आप लास्ट में चलोगे तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 आएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको ये एन बोलने का मतलब है कि आपको ये टर्म्स क्या करना है, ये A1 A2 के हिसाब से कम ज्यादा होगी, ये n के लिए है इतनी टर्म। ये जो आपका n शुरू हो रहा है, ये n प्लस 1 n प्लस 2 से कहाँ तक जाएगा, 2n माइनस 1 तक जाएगा। लेकिन ये 2n माइनस 1 अपने आप में एक लिमिट है कि कहाँ तक आप ले सकते हैं इसको। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, 1/1 आएगा, मतलब आपकी सिर्फ इतनी टर्म। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 1/3 आएगा। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लास्ट वाला देखिए, 3 इंटू 2 6 माइनस 1/5, तो 1/5 तक ही जाएगा आपका। 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, 1/5 तक जाएगा। तो 1/2 1/3 1/4 ये आप बिना सोचे समझे भी लिख दोगे बीच की टर्म तो चलेगा। ठीक है, एक मिनट, 3 रख रहे हैं ना हम, ये नहीं आएगी 2 टर्म, 1/3 1/4 है। आएगा। तो ये 2 टर्म, ये टर्म्स आएगी। ठीक, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, आपको n इक्वल टू 4 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म देखना है क्या है, 1/4 हो जाएगी, और लास्ट टर्म देखना है कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7। अब इसके बीच में फिल कर दो जितनी भी टर्म्स आएगी, 1/7, तो इस तरीके से आ रहा है आपका 1/7, ये लास्ट टर्म थी। तो ये है। अब इसका डिक्रीजिंग का कारण देखिए क्या है, किसी को कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे डिक्रीजिंग का कारण। डिक्रीजिंग का कारण है कि इसमें जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म आपकी कहाँ हो रही है, नंबर लाइन पे आप लोकेट करोगे तो फर्स्ट टर्म कहाँ पे आ रही है आपकी, A1 यहाँ आ रहा है 1 पर, ये मान लीजिए आपका है, ये 0 है। तो A2 कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 ये अगर हाफ है तो 1/2 प्लस 1/3 आपका यहाँ पर जाएगा एटलीस्ट। फिर 1/3 प्लस 1/4, 1/2 यहाँ पर अगर है आपका तो 1/3 उससे भी पहले होगा ना 1/2 से, ये, और उसमें 1/4 ऐड कर दो तो आपका ये आ जाएगा। तो A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, इस तरीके से आप जाते रहेंगे तो ये कम कम होते जाएगा। सर इसमें A2 में 1/5 भी तो आ सकते हैं। नहीं 1/5 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर आप 2 रखेंगे, लास्ट टर्म इसकी लास्ट जो ये जो लास्ट टर्म है यहाँ पर वो कितनी है, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इज 3, 1/3, सिर्फ ये 1/3 सर तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं सर, सुप्रीमम इसका 1 है और इनफीमम 0। हाँ बोल सकते हैं। देखिए
यहाँ पर क्या है, ये आ रहा है यहाँ पर कितना है, 1 है, और इन्फिमम कितना है, किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। और हाँ, ये बाउंडेड क्या है, बिलो है क्या है, डिक्रीजिंग तो आ गया आपका, बाउंडेड बिलो सर बाउंडेड एबव होगा ना, क्योंकि हमको बड़ी वैल्यू पता है मगर छोटी वैल्यू नहीं पता। बाउंडेड एबव बोल सकते हैं यहाँ पे। छोटी भी आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहे तो। नहीं मगर सर यहाँ पे बाउंडेड एबव बोल सकते हैं ना। हाँ, बाउंडेड अबो तो बोल सकते हैं। ये देखो, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसकी, 1 है, और सबसे छोटी वैल्यू इसकी 0 है, निकालोगे तो। क्यों? क्योंकि जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या आएगा, ये तो और इजी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी लिमिट फाइंड करना इजी है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आएगा, हर एक टर्म 0 आ जाएगी। n क्या है आपका, ये है, ये है, से लेकर कहाँ जा रहा है, 2n-1 तक जा रहा है। अब आप यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो उसके रूल क्या बोलता है कि आप हर एक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गई, ये सारी जो लिमिट है इसकी क्या आ गई, 0 आ गई, ये 0 आ गई। तो इसकी जो लिमिट है वो तो 0 है, और ये है डिक्रीजिंग, ठीक है। और या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये डिक्रीजिंग है, तो और सर फिर अगर है ना सर ये डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट भी हो गया। कन्वर्जेंट होगा, मान लीजिए। हाँ, कन्वर्जेंट तो ये तो आपने निकाल लिया, कन्वर्जेंट निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये दूसरे लॉजिक से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डिक्रीजिंग देख लिया हमने कि एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो किससे बाउंडेड है, बिलो बाय 0। सर बाउंडेड एबव है ना ये तो। बाउंडेड अबव तो है मैम, बाउंडेड अबव तो है ही, लेकिन हमें डिक्रीजिंग के केस में बाउंडेड बिलो प्लस डिक्रीजिंग आ जाता है तो कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट इंप्लाई कर देता है। बाउंडेड अबव भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो देन कन्वर्जेंट। ओके, अबव तो है, अबव से आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन ये डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो देन कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसमें लिमिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम अभी देख रहे हैं उस अप्रोच से भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करेंगे तो नहीं आएगा आंसर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड अबव है बाय 1 और बाउंडेड बिलो है बाय 0। एट द सेम टाइम ये क्या है आपका, एट द सेम टाइम ये है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से आप बोलोगे कि ये जो सीक्वेंस है n इज कन्वर्जेंट, ये हो गया आपकी फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच, डायरेक्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकाला an और वो आ गया 0। तो ये आ गई आपकी लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक, दिस इंप्लाइज an इज कन्वर्जेंट, ठीक है। दोनों अप्रोच से आप कर लेंगे। ओके, क्लियर है अभी। तो इस तरीके के भी सीक्वेंस हो सकते हैं आपके पास में, जो कि दिखेंगे सारी टर्म्स इनकी दिखेगी पॉजिटिव, लेकिन डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, थर्ड वाला, 3n/+1 और 4। सर इसकी लिमिट 3/4 है। 3/4 आ जाएगी इसकी लिमिट, तो ठीक है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कितनी आएगी लिमिट, सर इसकी आएगी 2/3। 2/3 आएगी लिमिट, 2/3 आएगी, ठीक है। लेकिन ये इनमें अपर बाउंड लोअर बाउंड भी पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर एक पेपर था, शायद एपी का ही पेपर था, उसमें ऐसी क्वेश्चन आया था इस तरीके से। तो उसमें पूछा था कि लोअर लिमिट बताइए, अपर लिमिट बताइए, लिस्ट अपर बाउंड बताइए, लिस्ट ग्रेटेस्ट। सर अपर बाउंड इसका 3/4 ही कहलाएगा ना सर? नहीं, देखिए यही प्रॉब्लम थी। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा, हो सकता है, अभी देखना पड़ेगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो, हाँ जी सर फर्स्ट ऑप्शन की लिमिट क्या आएगी? ये फर्स्ट ऑप्शन सर, इसकी तो लिमिट कितनी है, निकाली 1, हमने 1।
ये ऑप्शन आ नहीं गया, है, वन। क्लियर अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने आप में, चार क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी लिमिट निकाली ना हमने अभी, कितनी निकाली? 1 निकाल लिए सर, 1 निकाल लिए। है ना। अभी ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, देखो छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। वहां पे क्या था, 3n+1, सॉरी 3n+7 टाइप का पूछता है एक एग्जाम्पल। an कितना है, 3n+7 और 4n+ समथिंग इस तरीके का था। 3n+7 एंड 4n+8 ये है। तो इसमें लिमिट आप निकाल लेंगे, ये तो इजी है, n टेंस टू इन्फिनिटी, an कितना हो जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को कैसे आएगा, 3+7/n, और ये n टाइम ऑफ 4+8/n, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ये तो आ गई आपकी लिमिट होगी, ठीक। दूसरा इसका अपर एंड लोअर बाउंड एक बार देख लेंगे, हो सकता है ये आए भी 3/4, नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है देखिए, ज्योमेट्रिकली आप देखिए क्या होता है, हो सकता है मेरा a1 यहाँ पर आ गया सबसे बड़ा पॉइंट, और a2 यहाँ आ गया, इसके बाद में जितने भी सीक्वेंस आ रहे सब यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आने की वजह से ये लिमिट होगी ना, लिमिट का कारण अलग है, और अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कारण अलग है। अपर बाउंड क्या होती है, सबसे बड़ी टर्म, लोअर बाउंड क्या होती है, सबसे छोटी टर्म। तो यहाँ पर लिमिट और बाकी उसके अलावा जितने भी सीक्वेंस आ रहे सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर आ रही, तो ये लिमिट पॉइंट तो यहाँ से आएगा, लिमिट यहाँ से आएगी। लेकिन हो सकता है अपर बाउंड लोअर बाउंड कुछ हो, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है, द लोअर बाउंड ऑफ दिस इज हाउ मच, तब आपको ये पुट करना है और देखना है कि इसमें सबसे बड़ी टर्म क्या है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 4+8 10/12, दैट मीन्स 5/6 आ गया। a2 कितना आ गया, a2 आ गया आपका 6+7, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा कितना 16। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 0.8 के लगभग में, और यहाँ पे कितना आएगा 0. कितना आएगा 7 के लगभग आएगा क्या, नहीं सर 8 पॉइंट ये भी आएगा करीबन। अच्छा ये भी आएगा। तो फिर यहाँ पर a1 a2 से फिर आप देखोगे तो दिक्कत भी हो जाएगी। देखिए या तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी टर्म क्या आ रही है, सबसे छोटी टर्म क्या आ रही है, वो देख सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख सकते हैं आप फिर यहाँ, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हैं। तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो सबसे बड़ी टर्म क्या हो जाएगी आपकी a1 हो जाएगी। अगर ये इंक्रीजिंग है अगर ये डिक्रीजिंग है तो सबसे बड़ी टर्म a1 होगी, और सबसे छोटी टर्म फिर आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कितनी हो जाएगी वो निकालना पड़ेगा, ठीक। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी टर्म क्या हो जाएगी आपकी a1 हो जाएगी, ठीक। तो आपको सर यहाँ पे क्या निकल रहा है सर, वैसे अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या निकल रहा है सर इसका? तब तो आपको फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे 13/16 क्या हो जाएगा, और ये सारी चीजें, एक मिनट, 13/16 0.8125 हाँ एक मिनट, 5/6 0.833, ठीक, और 13/16 ये कितना हो जाएगा 0.81। इसी तरीके से a3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग होगा आपका ये, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो मोनोटोनिक होना पड़ेगा इसको, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो अगर आपके पास में एक टर्म भी ऐसे आ गई ना, इससे a2 इज लेस देन इक्वल टू a1, सर ये दो टर्म को देख के फिर समझ में आ जाएगा ना कि ये हाँ यही से समझ आ जाएगा, घट रहा है सर, ये घट रहा है। हाँ। तो ये आपको दो ही टर्म देख के समझ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको एक रिजल्ट बोलता है कि अगर ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, तो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अगर एक ही टर्म से समझ आ गया कि इससे छोटी है तो नेक्स्ट वाली भी इससे छोटी होनी चाहिए। 0.8 हाँ जी, a3 टर्म जो आ रही है सर वो 16/20 मतलब 0.8 आ रही है।
0.8 आ रहा है ना, तो कम होते हैं। आपको दो ही टर्म, 2 टर्म्स ओनली इनफ हियर, A1 एंड A2 आप निकाल लिए तो 2 ही टर्म से आप सारा कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, जो सीक्वेंस एन है क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है इसका मतलब सबसे बड़ी टर्म क्या होगी आपकी, A1 होगी। A1 होगी तो A1 कितना आ रहा है आपका 5/6 आ रहा है, इसका मतलब अपर बाउंड कितना होगा, 5/6 होगा। ठीक है, 5/6 होगा। और लोअर बाउंड भी आप शायद यहाँ से 3/4 बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये तो बाउंडेड होना चाहिए कहीं ना कहीं। सर इसको कन्वर्जेंट बताने के लिए हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को चेक करना पड़ेगा ना? नहीं मैम, कन्वर्जेंट बताना तो 2 सेकंड का काम है। आप n टेंस टू इन्फिनिटी निकालोगे, 3/4 आ गया, फाइनाइट लिमिट आ गई, फाइनाइट लिमिट आ गई, तो कन्वर्जेंट है ये। अभी हम काम कर रहे हैं ठीक अपर है सर, बाउंड एंड ठीक। लोअर बाउंड पे। तो इसका आप जैसे आपने बोला लिमिट देख के कि इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड भी सेम होगा, नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसका अपर बाउंड 5/6 है, यहाँ पर अपर बाउंड कितना है, 5/6 है। अब लोअर बाउंड के लिए कैसे कंक्लूड करेंगे आप, यहाँ पर लोअर बाउंड के लिए कैसे कंक्लूड करेंगे। लोअर बाउंड तो देखना मुश्किल होगा आपको, A1 तो दिख भी जा रहा है आपको कि सबसे बड़ी टर्म है, A2, A3, A4, A5। अब यहाँ पे कैसे बताओगे कि सबसे छोटी टर्म क्या है, तो आप एक रिजल्ट से बताओगे कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगा, मोनोटोनिक होगा। और मोनोटोनिकली कैसा आपका, डिक्रीजिंग है। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए। और ये जब बाउंडेड बिलो होगा तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे तब 3/4 आ रहा है, तो बाउंडेड बिलो किससे होगा, 3/4 से बाउंडेड बिलो होगा, लोअर बाउंड होगा ये आपका। ठीक, लोअर बाउंड होगा। इसकी लिमिट आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, 0.7 हो जाएगा, 0.7। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आपको लिमिट डायरेक्टली नहीं पूछेगा, हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन बना दे कि ए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इज बिटवीन अपर बाउंड बोल दिया क्या था, 5/6 था, 5/6 था और 0, इस तरीके से बना देगा ऑप्शन। ठीक, कुछ भी बना सकता है ऑप्शन, कुछ भी बना सकता। तो ऐसे कर देंगे, या तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के बारे में बता देंगे कि चलो इसकी जो लिमिट है वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच की है, इस तरीके से। तो ऑप्शन कुछ भी बोल सकते हैं कि इसकी जो लोअर बाउंड है वो लिमिट के इक्वल नहीं है, या अपर बाउंड है लिमिट के इक्वल नहीं है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप हर एक एग्जाम्पल को समझ समझ के करेंगे, उसमें से आप सर इंफॉर्मेशन। 3/4 तो अपर बाउंड आ रहा है ना सर? नहीं, 3/4 अपर देखिए बाउंड सर, अब इससे तो सारी वैल्यू छोटी छोटी ही आएगी। 3/4 से हाँ, नहीं, अपन निकाले ना अभी कैलकुलेट करके। नहीं 5/6 से, 5/6 से आपकी सबसे बड़ी वैल्यू। A1 5/6 से आपका, A2 कितना है 13/16 मीन्स 0.81 है, और A3 कितना है, इस तरीके से। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, A1 हो जाएगी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो डिक्रीजिंग में सबसे बड़ी टर्म यही होगी, बाकी सारी उससे छोटी टर्म होगी। मैम आप 3/4 को डिवाइड करके देख लो ना। और A1 कितना है आपका, 5/6 आया, और 3/4 कितना आ रहा है, 3/4 है आपका 0.7 है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ये कन्वर्ज कहीं और कर रहा है, इसका अपर बाउंड कुछ और है, लोअर बाउंड कुछ और है। तो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, उसका कारण क्या है, कारण ये है कि जो इसके इसके जो ये 5/6 है आपका, और ये क्या है आपका, मान लीजिए 0 है, तो ये 0 है और ये 5/6, तो इसके जो बहुत सारी टर्म्स है ना वो 3/4 के आसपास आ रही है, इसीलिए 3/4 क्या है आपका, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, इधर इसके बाहर जितनी भी टर्म्स आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, फाइनाइट टर्म्स आ रही है, इधर भी जितनी टर्म्स आ रही है वो फाइनाइट आ रही है। ठीक है, मतलब सर ये 5/6 और 3/4 के बीच पे ही है। 3/4 ये लोअर हाँ, बाउंड, 5/6 और 3/4 के बीच में ही है सारे के सारे।
हाँ वो हो सकता है, लोअर बाउंड पे डिपेंड करता है कि इसका लोअर बाउंड कितना है। तो लोअर बाउंड हाँ 3/4 भी हो सकता है लोअर बाउंड। तो इसका मतलब ये इसके बीच में ही है, और यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, और इसके बाद 3/4 के जब दूर जाएंगे तो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो लोअर बाउंड अपर बाउंड अलग होता है, लिमिट अलग होती है सीक्वेंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला ट्राई करिए आप। या तो आप इसमें अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड निकालिए और इसकी लिमिट निकालिए सबसे पहले। फोर्थ नंबर का जो सीक्वेंस आपके पास में दिया है उसका आपको निकालना है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। उसके बाद में चेक करना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, फिर आपको इसकी निकालना है लिमिट। सर लिमिट तो दिख ही रही है 2/3। हाँ लिमिट तो 2/3 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अपर बाउंड 9/11 शायद वो। अपर बाउंड 9/11 डिक्रीजिंग है ये भी। हाँ मोस्ट प्रोबेबली डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि ये सेम पैटर्न है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है पिछले वाले में और इस वाले में, ज्यादा चेंज नहीं। सभी लोग करिए।